नाजरीन, ड्रामा सीरियल फासिक में अनीका की फातिमा के घर को बर्बाद करने और मताहिर की जिंदगी से निकालने के लिए मकारियां जारी हैं। मताहिर आज बहुत खुश है क्योंकि आज मताहिर की सैलरी में भी इजाफा हुआ है और मताहिर को एक न्यू ब्रांड कार भी मिली है। ऊपर से मौसम भी बहुत सुहाना है। अनीका जो पहले ही लॉन में टहल रही थी और अपने नेक्स्ट प्लान पर काम कर रही होती है कि इतने में मताहिर एक न्यू ब्रांड कार के साथ एंट्री देता है, जिसे देखकर अनीका की आंखें खुल जाती हैं। न्यू ब्रांड कार में आज कौन आया है? जैसे ही गाड़ी से बाहर मताहिर निकलता है, अनीका फौरन मताहिर के पास जाती है। मताहिर, तुम नई कार में? हाँ अनीका, मैं आज मेरी सैलरी में भी इजाफा हुआ है और मुझे नई गाड़ी भी दी गई है क्योंकि मेरी इंडस्ट्री को मेरी वजह से बहुत सारा मुनाफा हुआ है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, तो फिर कहीं घूमने चलें? मताहिर कहता है कि नहीं अनीका, आज नहीं, फिर कभी सही। आज तो मैं पहले फातिमा के साथ जाना चाहता हूँ। जब से फातिमा मेरी ज़िंदगी में आई है तभी से खुशियाँ मेरा मुकद्दर बन रही हैं। मताहिर भी किसी से कम नहीं, वो भी कोई मौका नहीं जाने देता कि अनीका को एहसास हो कि उसने मताहिर से शादी ना करके बहुत बड़ी गलती की है। अनीका मताहिर का मुंह तकती रही और मताहिर आगे बढ़ गया। अनीका को क्या पता रिश्तों को निभाने का। रिश्ते और ताल्लुक निभाना तो एक फ़न होता है जिसके लिए इंसान के पास दौलत का होना नहीं बल्कि एहसास का होना लाजिम है। अनीका खुद पसंद लड़की, भला उसको अपने आप के अलावा कोई पसंद भी तो आए। तो फिर अनीका चली फातिमा की खुशी में रंग में भंग डालने। मताहिर पहले ही अपनी माँ से फातिमा को बाहर घुमाने फिराने की इजाज़त ले चुका था और अनीका मुंह तक रही थी। हार ना मानना अनीका की फितरत में नहीं, चाहे कितने ही झूठ और गुनाह करने पड़े। अनीका अपनी फूफो को कहती है कि फूफो, आपने फातिमा को मताहिर के साथ घूमने फिरने की इजाज़त दे दी, इस तरह तो फातिमा को खुली छुट्टी मिल जाएगी और वो मताहिर को शीशे में उतार लेगी, फिर आपकी अहमियत और कदर ख़त्म हो जाएगी। आपको पता तो है कि फातिमा ने हमारे घर में भी सब पर जादू किया हुआ था, पता नहीं क्या क्या पढ़कर फूंकती रहती थी। फूफो को जैसे ही एहसास होता है कि उसकी सल्तनत का तख्ता उलट जाएगा तो फ़ौरन अनीका को कहती है कि अब तो मैं इन दोनों को इजाज़त दे चुकी हूँ। ये तो सोचा ही नहीं कि फातिमा कितनी जादूगरनी है, कहीं मेरे बेटे पर जादू ही ना कर दे। अनीका कहती है कि आपको मेरे होते हुए फूफो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने इजाज़त दे दी तो फातिमा चली जाएगी। अनीका, फिर तुम क्या करोगी? बस आप देखती जाएं और वैसा करें जैसे मैं कहती हूँ, फिर देखें मताहिर फातिमा को कैसे अलग करता है। अनीका अपनी साइमा फूफो को बीमारी का बहाना करने का कहती है। जैसे ही फातिमा आती है तो फूफो, हम जाएं? हाँ हाँ जाओ, मुझ बूढ़ी का तुमको क्या, दर्द और बुखार से मेरी जान निकलती जा रही है। फूफो, आप बीमार हैं? हाँ मैं बीमार हूँ, पर आपने तो बताया ही नहीं। फातिमा, क्या अपनी बीमारी का ढंडोरा पीटती रहूँ? नहीं फूफो, मेरा मतलब ये नहीं था। फूफो साइमा को कहती है कि अच्छा फातिमा, तो तुम ये बताओ, अगर तुम्हारी सगी माँ भी बीमार होती तो क्या तुम फिर भी घूमने फिरने चली जाती? फातिमा मताहिर को इनकार कर देती है। मताहिर फातिमा पर गुस्सा होता है कि तुम्हें तो आज तक मेरी किसी खुशी में खुशी मिली ही नहीं। फातिमा कहती है, मताहिर ऐसी बात नहीं है, इसीलिए तो मैं तैयार होकर आई हूँ। लेकिन मताहिर की नाराज़गी फातिमा को गवारा नहीं। शौहर मिजाजी खुदा होता है। फातिमा को ख्याल आता है और फातिमा मताहिर को कहती है कि ठीक है मताहिर, तुम नाराज़ नहीं हो, मैं चलती हूँ। मताहिर का मूड ठीक हो जाता है। फातिमा मताहिर के साथ चली जाती है और अनीका का ये प्लान धरे का धरा रह जाता है। अनीका पाँव पटकती हुई फूफो के पास जाती है। देखा फूफो, फातिमा चली गई, उसके दिल में आपके लिए कोई अहमियत नहीं है। मैं नहीं कहती थी, ये ऊपर ऊपर से मासूम और अच्छी बनने का ढोंग करती रहती है। साइमा के मुंह से निकला, जैसे कह रही हो कोई बात नहीं, चली तो गई मगर कब तक बचेगी। ड्रामा फासिक में इतना ही। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।